गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ब्लॉग है उस ब्लॉग में मैं डेली का जो रूटीन होता है उसको ही दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ, सबको चाय और पानी देने के बाद में अपना झाड़ू पोछा साफ सफाई निपटाने के बाद ये नहा धो के किचन में आ जाती हूँ। तो मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया था। मैंने शायद शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है कि मैंने जो बनाया था वो दाल फ़रा बनाया था और चना दाल फ़रा, उसकी रेसिपी आप उसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं फिर किचन में खाना बनाने आ जाती हूँ। ये भिंडी कट करके एक दिन पहले ही मैंने रख ली थी। नाइट में मैंने कुछ सब्जियां, मैं कभी कभी होता है ना कि जल्दी में होता है तो मैं रात में ही कट करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर भिंडी मैं बनाती हूँ। सबसे पहले ऑयल गर्म करके उसमें मेथी दाना डाल के, प्याज तो इस टाइम खाती नहीं हूँ जैसा कि आप लोग को पता ही है। और भिंडी को डाल के मेथी दाना डाल के उसमें भिंडी डाल के उसको अच्छी तरीके से फ्राई करते हैं और उसमें सारे मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च ऐड करते हैं और उसमें नमक जो है वो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और थोड़ा सा सौंफ पाउडर और थोड़ी सी अमचूर पाउडर डालते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी भिंडी हैं वो उनको अच्छे से हम फ्राई करते हैं। और यहाँ पर ना प्रज्ञा आई हुई थी, मेरी ननद है ये, मेरे चाचा की बेटी है। तो वो आई थी, वो कह रही थी लाओ मैं भी बनाती हूँ, और मतलब मुझे बोल रही थी बार बार कि मुझे ब्लॉग में नहीं आना है, ब्लॉग में नहीं आना है। तो फिर उसके बाद में उसको मैंने नाश्ता कराया था, वो दाल फ्राई बनाई थी तो इसीलिए उसको बुलाया था। और फिर भिंडी को ढक के रख दिया है धीमी आंच पे। और उसके बाद में मैं बनाने जा रही हूँ ये लौकी की सब्ज़ी। तो लौकी की सब्ज़ी में सबसे पहले मैंने कुकर में ऑयल डाल के उसमें ज़ीरा डाल के और टमाटर को ऐड किया है। टमाटर गलने के बाद में इसमें मैंने जो डाले हैं वो सारे मसाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, ये सारे मसाले और नमक थोड़ा सा डाल के उसको अच्छी तरीके से मसाले को भूनते हैं। और जब तक मसाले पक रहे हैं, मैं प्रज्ञा से बात कर रही हूँ। हम लोग हंसी मजाक करते हैं। प्रज्ञा जो है वो मतलब उससे मेरी अच्छे से पट जाती है और मेरी स्टूडेंट भी है। मैं मैथ्स उसे पढ़ा देती थी और मतलब अभी तो उसकी छुट्टियाँ चल रही है तो वो मेरे पास आई थी तो हम लोग बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने लौकी को ऐड कर दिया और थोड़ा सा पानी डाल के कुकर को मैंने बंद कर दिया है यहाँ पर। और इसको ना 3-4 सीटी लगने तक मैं इसको पकाती हूँ। तो यहाँ पर भिंडी जो है वो धीमी आंच पे वो भी बन रही है और ये लौकी भी मैंने बनने रख दी है। यहाँ पर चाय मैं पी रही थी और ये प्रज्ञा बोल रही थी अब मैं जा रही हूँ, मैंने खा लिया है, और प्रज्ञा बाय बोल के चली गई। उसके बाद में सैलड मैंने काटा था और ये आज के लंच में मैंने भिंडी, लौकी, राइस और रोटी ये सारी चीज़ बनाई थी। तो मैंने जो एक थाली है वो भोग की निकाल के दे दी थी मम्मी को, बाकी रोटियां मैं फिर सेकने आ गई थी। तो सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी काम होते हैं। तो यहाँ पर मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जो करती हूँ वो सूखे कपड़े से ये गैस को पोंछ लेती हूँ। तो आप लोग भी मतलब सूखा कपड़े से पहले पोंछ लीजिए, उसके बाद में गीले कपड़े से पोंछिए। तो अच्छी तरीके से मैं वाइप कर लेती हूँ इसको। तो ये मैं काउंटर टॉप पे जितने भी ये रैक रखी हुई हैं उनके नीचे भी मैं आटा वाटा चला जाता है ना थोड़ा बहुत, तो उसको भी क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद में ये कुछ बर्तन थे जो यहाँ पर मैं धुलती हूँ बर्तन। वो ये वाले बर्तन मैंने लगाने लग गई थी। और फिर ये कुछ रोटी वाले जो बर्तन होते हैं वो मैं रखती नहीं हूँ, इनको मैं तो हाथ धुल लेती हूँ। तो फिर ये भी मैं धुल रही थी। और ये जो टब है जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ ये भी मैंने इसको भी क्लीन कर दिया था, इसको भी मैं डेली क्लीन कर लेती हूँ। तो रहता है ना कुछ गंदा, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो उसको अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया और सारे बर्तन जो है वो मेरे धुल चुके हैं। और यहाँ पर फिर मैं गीले कपड़े से पहले मैंने सूखे कपड़े से तो पोंछ दिया था, उसके बाद में गीले कपड़े से अच्छे से गैस वैस को पोंछ के और किचन को मैं प्रॉपर क्लीन कर देती हूँ, एकदम चमाचम चमका देती हूँ किचन को। उसके बाद में जो रह जाती है वो सिंक एरिया होता है, वो सबसे लास्ट में साफ़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंक को भी अच्छे से मल के धुल रही हूँ और सिंक भी मैंने प्रॉपर क्लीन कर दी है। और यहाँ पर जो ये मैं खाना बनाती हूँ टॉवल बिछाती हूँ तो इसको भी मैंने आज धुल दिया था। तो इसको भी अच्छे से धुलने के बाद में
मैंने यहाँ पर देखिए किचन मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये दूध है जो बॉयल होके मैं साइड में रख देती हूँ जिससे जूठा ना हो, खाना बनता है ना उस साइड, तो इसलिए। और किचन देखिए मेरा कितना प्यारा लग रहा है। तो आप लोग भी देखिए कितना मतलब एकदम पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो फिर ये शाम के टाइम पे शाम के टाइम का ब्लॉग है। एक्चुअली दोपहर के टाइम का मैंने कोई भी शूट नहीं किया और आज का ब्लॉग में कुछ भी स्पेशल नहीं है, वही सिंपल डेली का रूटीन है। और तो मेरे हस्बैंड आज घर पे ही थे, तो वो शाम को बोले उनको ना ये पापड़ वगैरह बहुत पसंद है, लेकिन वो घर पे रुकते ही नहीं है तो मैं ज़्यादा बना ही नहीं पाती। तो एक तरफ मैंने चाय बनने रख दी थी और ये आलू के पापड़ है, इनको मैंने भूना था। मेरी इशी को साबूदाना का पापड़ पसंद है और सारे लोगों को आलू का पापड़, और जो उड़द की दाल का जो लिज्जत पापड़ होता है वो सब लोगों को पसंद है। बाकी जो भी रहती है कचरी वगैरह वो भी बहुत मन से खाते हैं, मतलब हस्बैंड और मतलब सारे ही लोगों को पसंद है। वैसे उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारी दीदी है ना, तो उनको भी बहुत पसंद है। अब तो उनकी शादी हो गई है, तो पहले मतलब बहुत ज़्यादा खाए जाते थे हम लोग, जब तक भूनते रहते थे। लेकिन जब से उनकी शादी हुई है तो थोड़ा सा कम हो गया है, हम लोग उतना नहीं बना पाते हैं। और फिर उसके बाद में ये मैंने उड़द की दाल का पापड़ जो है उसको मैं ये भून रही हूँ। इशी को साबूदाना का पापड़ बहुत पसंद है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ साबूदाना का पापड़ चाहिए। बाकी खा लेती है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको साबूदाना का पापड़ ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने पापड़ भून लिए थे, फिर मैं साबूदाना का पापड़ इसका किचन में ही रखा रहता है, क्योंकि वो जब तक भुनवाती रहती है। जब भी मैं किचन में होती हूँ कि साबूदाना का पापड़ चाहिए, तो मैं जब तक भूनती रहती हूँ तो वो किचन में ही डब्बे में से निकाल रही थी। ये साबूदाना का पापड़ भी भून रही हूँ मैं, और एक तरफ चाय जो है वो बॉयल हो रही है। एक्चुअली हमारे घर क्या है ना, गुड़ की चाय पीते हैं सारे लोग, क्योंकि गुड़ शायद थोड़ा सा कम नुकसान करता है, तो इसलिए गुड़ वैसे फीकी चाय पीते हैं, लेकिन गुड़ जो है वो कम मात्रा में डाल के उसकी चाय पीते हैं। तो ये गुड़ की चाय बन रही है। और यहाँ पर मेरे पापड़ जो हैं वो तल चुके हैं, अब मैं इनको कचरी को भूनूंगी। तो ये जो टाइम हो रहा था वो बज रहा था 6:30 पौने 7 के टाइम पे ये हम लोग चाय पी रहे थे। फिर ये जो कचरी हैं उनको मैं भून रही हूँ, और यहाँ पर चाय में बॉयल आ चुका था, फिर इसमें मैंने दूध मिला के और ये देखिए कचरी जो है वो भून रही हूँ। और सारी कचरियाँ ऑलमोस्ट भुन चुकी थी। तो प्लीज़ आप लोग ना मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, जो जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग भी। तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया था और डिनर भी हमने बना लिया था, और डिनर भी कर चुके थे हम लोग। तो मैं कुछ मतलब पेंडिंग में काम होते हैं ना वो कर रही थी। तो रात में ये बज रहा था 8:30-9 बजे के टाइम पे इशी अपने पापा के पास बैठी हुई थी, और मतलब उसके पापा जो हैं वो बार बार आ रहे थे। तो वो लोग बहुत मस्ती कर रहे थे दोनों लोग। और यहाँ पर क्या हुआ ना कि मैं जो है वो मिर्च की डंठल तोड़ रही थी, और सारे डंठल तोड़ के एक बॉक्स में करके रख लेती हूँ। और ये मैं सुबह के लिए ना परवल छील के अभी से रख ले रही हूँ। मैं कमरे में इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि एक्चुअली रूम में एसी चल रहा था और किचन में बहुत गर्मी लग रही थी। तो और ये थोड़ा सा टाइम लगता है इस काम को करने में, मिर्च के डंठल तोड़ने में और ये सारी सब्जियां काटने वाटने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा था यहाँ पे अच्छा लग रहा है रूम में, तो यहीं पर मैं ठंडा भी हो रहा था रूम, तो मैंने सोचा था यहीं पे मैं ये काम कर लेती हूँ। ईशी भी मस्ती कर रही थी। फिर उसके बाद में ये दादी बर्तन धुल के गई थी, तो उसके बाद में मैंने ये 9:30-10 बजे के टाइम पे ये बर्तन भी सेट कर दिए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ही कि मैं रात में कोई भी काम नहीं छोड़ती हूँ, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो जाए। मैं बर्तन सेट करना, किचन साफ़ करना, ये कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। और क्योंकि मुझे
रात में अगर कोई भी काम छोड़ देती तो सुबह को मुझे बहुत हेक्टिक लगता है वो काम करना। तो और रात को अगर सारे काम कर लो तो एक अच्छा सा फील होता है। सेकंड डे अगर मॉर्निंग में उठो तो सारे काम हुए होते हैं तो खुद को भी अच्छा फील होता है और काम भी अच्छे से होते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन जो हैं वो लगा दिए हैं और अब क्या है, ये डेली वाले जो मैं धुलती हूँ वो वाले बर्तन भी मैं कुछ। तो गाइस प्लीज़ मेरे इस वीडियो को बहुत सारा प्यार कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।